नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमें पूछना चाह रहे थे कि अभी हमारा विवाह हुआ है और अब हम जयपुर से भोपाल आ गए हैं और 2 भी हो गए हैं, तो अब हमारे जो दूर के माता पिता हैं उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? हम कैसे दोनों तरफ के माता पिताओं का ध्यान रखें? कैसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार और इस दंपति का दोनों साथ साथ हो जाओ ऋषि। हाँ, जोरदार अभिनंदन करो इन दोनों का। अभी कितने दिन हो गए? 3 माह पूर्व चांद खेड़ी में चक्रवर्ती विवाह संपन्न हुआ और इनके विवाह कार्यक्रम में 600 लोग शरीक। फेरे के टाइम में बताते 250 लोग बैठे थे। विधान भगवान के दरबार में लोगों को ये मॉडल देखना चाहिए जिसमें पाप और अधर्म से भी बचो, अपव्यय से भी बचो। किसी के वैवाहिक कार्यक्रम में डेस्टिनेशन वेडिंग में 600 लोगों का आना कोई साधारण बात नहीं है। मैं पूरे देश के लोगों को कहूँगा कि आप इस तरह के कार्यक्रम करें, पर पूरे मर्यादाओं को सुरक्षित रखते हुए शास्त्रीय पद्धति से करें। हमारे शास्त्र में लिखा ही है कि हम विवाह आदि के कार्यक्रम पुण्य इस आश्रम में करें, सिद्ध प्रतिमा की साक्षी में करें। तीर्थ क्षेत्रों, मंदिरों और अन्य इस तरह के कार्यक्रमों में दिन में सारे आयोजन अपनी मर्यादा के अनुकूल पूजा विधान के संस्कारों के साथ करे तो वो बहुत गुणकारी होगा और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। इनके इस प्रयास सभी को भूरी भूरी सराहना करनी चाहिए और मैं इसके लिए इन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आपने जो दूसरी बात कही कि अब विवाह के बाद दोनों परिवारों के प्रति मेरा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। देखिए, जो हमारी परंपरा है उस परंपरा के अनुसार बेटी विवाह के बाद जिस घर जाती है उसे उसी घर का बनना चाहिए। समझ गए? पहले तो अपने मनोमस्तिष्क में ये बात अंकित कर लो कि मेरा घर वहीं है जहां मेरा वर है। ये सोच विकसित होनी चाहिए और ससुराल के लोगों को भी सोचना चाहिए, अब हमारे घर में आई बहू पराये घर की बेटी नहीं, हमारे वंश की बेल है, हमारे घर की लक्ष्मी है, बेटी नहीं लक्ष्मी है। बहू को बेटी मत बनाओ, बेटी तो बेटी होती है। बहू को अपने घर की लक्ष्मी मानो, वो हमारे घर की सब कुछ है। वो दृष्टिकोण, वो सोच विकसित करे तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। फिर भी महाराज जिन्हें जन्म दिया है उनका भी तो ख्याल रखे। पहले तो बहुत संतान होती थी तो कोई भी देख लेता था, अब हम क्या करें? जब ज़रूरत पड़े देखें, जब ज़रूरत पड़े जाके खड़े हो जाए, पर उनकी चिंता ना करें। और माता पिता को भी कहना चाहिए, बेटे हमने अपना कर्तव्य कर लिया, तुम हमारी चिंता मत करो, हम तुम्हारा विवाह कर दिए, हम निश्चिंत हैं, हमें तो अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने दो। हम अपने मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, रास्ता ये। मैंने बहुत लोगों से बात किया जिनमें जजेज भी रहे हैं, उनने एक बात कही है कि वैवाहिक कार्य जितने भी प्रकरण हैं तलाक के, उन तलाक के प्रकरणों में सबसे ज़्यादा प्रकरण जो आए हैं वह मायके पक्ष के अधिक इन्वॉल्वमेंट के कारण ज़्यादा आते हैं। इसे कम करना चाहिए, इसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। और ससुराल वाले को चाहिए कि अगर बेटी के ससुराल मायके में कोई कष्ट हो तो उसे भी अपना कष्ट मानकर बराबरी से उसके निवारण करने का प्रयास करना चाहिए। घर परिवार में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि उसके मन में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त दबाव ही ना आए, तो रास्ता अच्छा बनता है।
और इस प्रक्रिया को भुलाकर कोई काम करते हैं तो घर बँट जाता है। तो घर बँटने न पाए, सब व्यवस्थित होकर के जी सके, व्यवस्थित होकर रह सके, वैसा काम करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। अपनी माँ से पूछना, वो उनकी जब विदाई हुई होगी तो तुम्हारी नानी ने उनसे क्या कहा था, और अभी भी तुम्हारी माँ ने शायद वही कहा होगा, क्योंकि नानी की बात तो कोई भूलते नहीं, है ना। तो बस जो हमारी परिपाटी है, उस परिपाटी को आगे बढ़ाते चले। ये जो कंसेप्ट है, ये नए अवधारणा से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ रही। घर परिवार आज टिक नहीं पा रहे हैं। तलाक के प्रकरण दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं तुमसे तो आश्वस्त हूँ, क्योंकि तुम्हें हम बचपन से जानते हैं, संस्कारों से परिचित हूँ, लेकिन ये चीज़ें उत्तरोत्तर बढ़ रही है, जो बहुत गंभीर और चिंता का विषय है। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए।